आज के क्लास में चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के बारे में देखने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई, गॉन और मेट्रॉन। ट्राई वर्ड का मतलब होता है 3, गॉन वर्ड का मतलब होता है साइड्स और मेट्रॉन वर्ड का मतलब होता है मेजरमेंट। जैसे एक वर्ड था अपने पास पेंटागन, तो पेंटा में इस पेंटागन वर्ड में जो पेंट वर्ड आता है, पेंट वर्ड का मतलब होता है 5, गॉन का मतलब होता है साइड। जैसे पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, इस टाइप की फिगर्स अपने पास हुआ करती थी। यहाँ पर भी वैसा ही कुछ ट्राई गॉन दिख रहा है, तो मतलब 3 साइड्स तो होंगी, और मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट। तो ऐसी फिगर जिसके 3 साइड्स हैं, 3 साइड्स मतलब ट्रायंगल, ट्रायंगल के तीनों साइड्स का मेजरमेंट लेकिन कुछ अलग अंदाज में, इसी को बोला गया ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री की यूजेस क्या है, एप्लीकेशन क्या है, कि जैसे फॉर मान लेते हैं कि ये बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है, लेट सपोज ये कोई आईफिल टावर है, इट कैन बी बुर्ज खलीफा, कोई बहुत ज्यादा बड़ी बिल्डिंग है, मुझे इसकी हाइट नहीं मालूम, बट मैं इस बिल्डिंग से मान लेते हैं कि इस बिल्डिंग से मैं 100 मीटर के डिस्टेंस पर हूं, ये मैं हूं यहाँ पर। तो कोई बहुत ज्यादा बड़ी बिल्डिंग है तो उसके सामने तो मैं एज अ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट ही ट्रीट किया जाऊंगा, और मुझे इतनी बात तो पता है कि मैं इस बिल्डिंग से 100 मीटर के डिस्टेंस पर हूं, और मैं किस एंगल पर इस बिल्डिंग के टॉप को देख पा रहा हूं। मैं जिस भी एंगल पर बिल्डिंग के टॉप पर देख पा रहा हूं, लेट सपोज ये एंगल 60 डिग्री है, कि ये मेरी आईसाइट में और बिल्डिंग के टॉप में जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा हो, उस केस में मैं इस हाइट को बिना मेजर किए हुए इसको कैलकुलेट कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। या फिर इस चीज का रिवर्स ले सकते हैं कि अगर इस बिल्डिंग की हाइट 100 मीटर है तो मैं, और मुझे एंगल पता है कि मैं कितने एंगल से देख रहा हूं इस बिल्डिंग को, तो मैं अपने और बिल्डिंग के बीच में डिस्टेंस कितनी है उसको बिना एक्चुअली मेजर किए मैं इस चीज को कैलकुलेट कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। या फिर एक चीज और है कि आपने कभी ना कभी एक लैडर जरूर देखा होगा, लैडर मतलब सीढ़ी। किसी दीवार में आप किस एंगल पर सीढ़ी को लगाए हुए हैं, मान लेते हैं कि ये सीढ़ी की लेंथ जो है वो 15 मीटर है, और आपको ये एंगल पता है कि आपने किस एंगल पर ये सीढ़ी को आपने इंक्लाइन किया हुआ है दीवार पर, तो आप दीवार की हाइट निकाल सकते हैं। आप सीढ़ी के जो ये फुट है, फुट ऑफ लैडर, लैडर का जो फुट है उससे आप दीवार के डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। अगर सिर्फ आपको 2 बातें पता हुई तो, कोई भी एक एंगल, कोई भी एक साइड, तो विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम निकाल सकते हैं। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री जो आई है वो हम लोग सबसे पहली बात तो राइट एंगल ट्रायंगल पे भी अप्लाई करेंगे, फिर धीरे धीरे ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में किस तरह से इसकी यूजेस हैं वो भी देखेंगे। तो मान लेते हैं कि ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के सबसे पहले 3 पार्ट्स तो होते हैं। ये बात अगर आप देख रहे हो तो ये एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इस चीज को बोलते हैं P, यानी परपेंडिकुलर, जो कि सीधी 90 डिग्री खड़ी रहती है, परपेंडिकुलर। ये पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं बेस, और इसको अगर नेमिंग दिया जाए ए बी और सी, तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो दिख रही है AC, ए से लेकर के सी तक सबसे लॉन्गेस्ट साइड दिख रही है, इस लॉन्गेस्ट साइड को बोल देंगे हम लोग हाइपोटेन्यूस। ये बात हमने क्लास 7th 8 में सीखा हुआ है किसी ट्रायंगल के बारे में। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इतनी बड़ी परपेंडिकुलर लिखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली इसको P से डिनोट कर सकते हैं, इसको B से डिनोट कर सकते हैं, और इसको H से डिनोट कर सकते हैं। तो H का मतलब कभी भी हाइट नहीं समझेंगे, H का मतलब हाइपोटेन्यूस समझेंगे। लेकिन तो फिर हाइट को डिनोट करने के लिए जो डिस्टेंस है, इस हाइट को डिनोट करना है तो उसको P से, परपेंडिकुलर से डिनोट करेंगे। तो कोई कभी बोल दे कि साइन थीटा के बारे में बताओ, तो साइन थीटा क्या होती है, साइन थीटा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के
परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को डिवाइड कर देने से जो रेशियो आता है उसको साइन थीटा बोलते हैं। कभी कोई बोल दे किसी राइट एंगल ट्रायंगल AB में, लेट सपोज हमको दिया हुआ है परपेंडिकुलर 4 और बेस दिया हुआ है 3, तो परपेंडिकुलर 4 पता है, बेस 3 पता है, तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले हाइपोटेनस कैलकुलेट कर लो, क्योंकि हाइपोटेनस की यहाँ जरूरत है हमको। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हम हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर बोल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फेमस पाइथागोरस थ्योरम। परपेंडिकुलर इज माई 4, तो 4 का स्क्वायर, बेस जो है मेरी 3 दी हुई है तो 3 का स्क्वायर, इट कैन बी 3 सेंटीमीटर, इट कैन बी 3 मीटर, एनीथिंग, 3 यूनिट जो भी बेस दिया हुआ है। हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल्स टू h स्क्वायर, सो 16 प्लस 9 इज 25 इज इक्वल्स टू h स्क्वायर। अब यहां से स्क्वायर को हटाया तो यहाँ पे एक रूट लग जाएगा, और रूट 25 की वैल्यू जो होती है वो होती है 5। तो हाइपोटेनस हमने आसानी से कैलकुलेट कर लिया कि 5 है, मतलब कि अगर परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है, तो हाइपोटेनस 5 आएगा। तो अब बोलो साइन थीटा क्या होता है, तो अब बोलोगे साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर जो है मेरी वो है AB, हाइपोटेनस जो है मेरी वो है AC, और AB की लेंथ मुझे पता है कि AB की लेंथ कितनी है, AB की लेंथ है 4 और AC की लेंथ है मेरी 5। तो नॉर्मली साइन थीटा बोल सकते हैं 4/5। लेकिन एक चीज गौर करोगे, यहाँ पर थीटा क्या है यहाँ पे, तो मैं बोलूंगा थीटा एक एंगल है। अब वो एंगल के बारे में 2 मिनट बाद समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इस तरीके से जैसे साइन थीटा होता है, वैसे सिमिलरली अपने पास एक और होता है cos थीटा, जो कि बेस और हाइपोटेनस को डिवाइड करके बनता है। B/H को बोल देना cos थीटा। तो B/H मतलब हो गया कि बेस जो है मुझे 3 दिया हुआ है, तो cos थीटा जो बेस हो गया 3। बेस मतलब जिस पर कोई ट्रायंगल टिकी हुई है उसको बेस बोल रहे हैं। और हाइपोटेनस मेरा कभी चेंज नहीं होता, हाइपोटेनस मेरा वही है 5 है। tan थीटा मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो आप खुद से भी परपेंडिकुलर और बेस पहचान पा रहे हैं किसी भी ट्रायंगल के, किसी राइट एंगल ट्रायंगल के। नॉर्मली परपेंडिकुलर बाई बेस हम बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है और बेस की वैल्यू मेरी 3 है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जैसे साइन थीटा एक अलग P/H हो गया, cos थीटा यहाँ पे हमको दिख रहा है B/H के बराबर, tan थीटा हमको दिख रहा है परपेंडिकुलर बाई बेस के बराबर। इस तरीके से चौथा फॉर्मूला जो आया वो क्या आया कि अगर साइन थीटा की जो वैल्यू दी हुई है P/H, इस चीज को रेसिप्रोकल कर दिया जाए, अगर P/H का रेसिप्रोकल मतलब इसको पलट दिया जाए और इसको कुछ H/P कर दिया जाए, तब क्या चीजें चेंज होंगी? तो ऑफ कोर्स यस, चेंज होंगी। और चेंज होने के बाद इसका नाम जो रखा गया वो रखा गया कोसेक थीटा। थीटा के बारे में कुछ देर बाद डिस्कस करेंगे, सबसे पहले रेशियोज के बारे में समझ लेते हैं कि ये चीजें हैं क्या। उसके बाद जैसे हमने साइन थीटा को रिवर्स कर दिया, H/P कर दिया, तो उसका नाम चेंज होकर कोसेक बन गया। उस तरीके से अगर cos थीटा को रिवर्स कर दिया जाए, यानी ये B/H था, इसको H/B कर दिया जाए, तो उस केस में cos थीटा का भी नाम चेंज होगा और ये वैल्यू बन जाएगी नॉर्मल सी अपनी sec थीटा। उसके बाद एट द लास्ट सबसे पहले हमने साइन थीटा को रिवर्स कर दिया तो H/P बन गया, cos थीटा को रिवर्स कर दिया तो sec थीटा बन गया जो कि H/B बन गया। इस तरीके से tan थीटा को भी तो रिवर्स कर सकते हैं। tan थीटा को रिवर्स करने पे बन जाएगा जो P/B था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस था, अब ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर बन जाएगा और इसका नाम चेंज करके इसको बोला गया cot थीटा। अब थीटा क्या है इसके बारे में बता रहा हूं। थीटा एक नॉर्मल सी एंगल है, जैसे मान लेते हैं कि इट कैन बी थीटा, मैंने यहां पर बोला कि cos का थीटा मतलब कि इस एंगल के हिसाब से ये जो एंगल C है इसी को थीटा बोल रहे हैं। तो साइन थीटा P/H, अगर मान लेते हैं कि मैंने थीटा को यहां रख दिया, तो अब मैं इस एंगल A के हिसाब से थीटा देख रहा हूं, मतलब मेरी थीटा यहां पर है। तो थीटा को चेंज करने से टोटल गेम चेंज हो सकता है, इस बात का भी ध्यान रखना है, और वो किस तरह से होगा वो बात करेंगे अभी यहाँ पे। तो इतनी बातें आई थिंक क्लियर होगी कि साइन थीटा, नॉर्मली कोई बोल दे साइन थीटा तो बस देख लो थीटा कहां पर है।
थीटा जहां पर भी, थीटा मतलब कि एंगल को देखना है अपने पास। ट्रायंगल के अंदर किसी भी 3 एंगल में से एक एंगल पे पहले सोचो कि थीटा है कहां पर। बेसिकली थीटा हमको दिया रहता है कि एंगल सी पर है, एंगल ए पर है, एंगल बी पर है, कहीं भी दिया रहेगा अपने को। तो साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी। उसके बाद साइन थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे तो कोसेक थीटा बन जाएगा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल किया, सेक थीटा बन गया। और एट द लास्ट टेन थीटा का रेसिप्रोकल किया तो कॉट थीटा अपने पास बन गया। तो रही बात नॉर्मल सी रेशियोज, जो मैंने बॉक्स में बंद किया हुआ है, ये रेशियोज याद रखनी है। यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। तो बेसिकली स्टार्टिंग के 1 2 3 याद हैं, तो फिर स्टार्टिंग के तीनों को सीक्वेंस में पलटना स्टार्ट कर देंगे, रेसिप्रोकल करना स्टार्ट कर देंगे, तो हमको और आगे की 3 मिल जाएंगी। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद अगर हैं तो फिर चीजें और आसान हो जाएंगी। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। तो कभी भी किसी कहीं भी tan थीटा लिखा हुआ दिख जाए, tan थीटा दिख जाए, तो कुछ नहीं करना है। नॉर्मली ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर और बेस को डिवाइड कर दो, रेशियो निकालो, हमेशा कुछ ना कुछ फ्रैक्शन वैल्यू आएगा। फ्रैक्शन वैल्यू आ सकता है, इट कैन बी 1, इट कैन बी √3, इट कैन बी 1/√3, कुछ भी हो सकता है वो। तो रहा बात की ठीक है, याद तो कर लेंगे, लेकिन याद करने का कोई तरीका नहीं है क्या, इसका कोई शॉर्टकट तरीका? मैंने बोला कि हाँ तरीका तो है। इसको याद करने के बहुत सारे तरीके, बहुत अलग अलग जगह नए नए तरीके बताते हैं। इस तरीके से मैं भी एक तरीका बताता हूं कि आप ऐसे कर लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, दिस टाइप ऐसी चीजें आप लिख लो। और इस एस का मतलब होता है साइन थीटा, एस फॉर साइन थीटा। और साइन थीटा क्या होता है? पी बाई एच होता है। आप देख रहे हो, साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा का मतलब सी फॉर कॉस थीटा हो गया, और कॉस थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि टी फॉर, हम आप खुद समझ गए होंगे कि tan थीटा की बात कर रही हैं, और tan थीटा p बाई बी होता है। नॉर्मल ऐसे ऐसे लगा दो, खुद समझ में आ रहा है, साइन थीटा p बाई एच है। और अगर हमको साइन थीटा पता है तो साइन थीटा को रिवर्स कर देंगे, तो साइन थीटा का रिवर्स हो सकता है ना कि कोसेक थीटा हो जाए। इस तरीके से कॉस थीटा का रिवर्स होता है सेक थीटा, और टेन का रिवर्स होता है कॉट थीटा। टेन का रिवर्स कॉट, कॉस का रिवर्स सेक, साइन थीटा का रिवर्स कोसेक थीटा। नॉर्मली करना कुछ नहीं है, इनकी रेसिप्रोकल्स को ले लेनी है। तो ट्रिक यही है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, मींस SCT, साइन कॉस टेन। डायरेक्ट याद रहने का तरीका। लेकिन अब रहा बात कि 2 चीजें मैं बता रहा हूं, इस 2 चीजों पर ध्यान रखनी है। ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। हमने यहां पर 2 अलग अलग राइट एंगल ट्रायंगल बना ली है। पहला राइट एंगल ट्रायंगल भी ABC के नाम से है, और दूसरे का नाम भी हम लोग ले रहे हैं AB और C खुद। हमने 2 राइट एंगल ट्रायंगल लिए, एक में थीटा को रख रहे हैं यहां पर, और एक में थीटा को रख रहे हैं यहां पर। अब जरा जानते हैं कि थीटा आखिर है क्या। थीटा बस नॉर्मल एक एंगल को रिप्रेजेंट करने का जरिया है। जैसे वेरिएबल्स को हम लोग क्लास 6-7 में कैसे रिप्रेजेंट करते थे, XYZ से। आप चाहो तो यहाँ पे थीटा को एक्स से रिप्रेजेंट कर लो, अल्फा से रिप्रेजेंट कर लो, बीटा से कर लो। वो एक नॉर्मल सा कोई लेटर बस दे दो कि आप इस वाले एंगल के बारे में बात कर रहे हो। तो सर आप बोलोगे कि ठीक है, यहाँ पे थीटा नहीं लिखेंगे, नॉर्मल सा सी लिख दें, तो आप सी भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। लेकिन अब मैं बोल क्या रहा हूं, देखो, सबसे पहली बात कि आप चेक करो कि थीटा कहां पे बन रहा है। थीटा यहां बन रहा है, तो थीटा के जरा अपोजिट में देखना, थीटा के अपोजिट में, थीटा के अपोजिट में जो भी चीज खड़ी दिख जाए उसको हमेशा परपेंडिकुलर बोलना, और थीटा के साथ में जो है, थीटा के साथ में जो है उसको बेस बोलना। तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस तो मेरा वही रहेगा जो रहता है। इस केस में क्या है कि मेरा थीटा यहां पर बन रहा है, तो थीटा के ठीक सामने तो इस बार ये है, तो इस बार परपेंडिकुलर इसको बोलेंगे, और
थीटा के साथ वाली चीजें इसको बेस बोल देंगे, और जो बचा वाला हिस्सा है उसको हाइपोटेन्यूस बोलेंगे। तो एक बात आपने नोटिस की होगी कि अगर थीटा यहां पर है तो थीटा के सामने वाले साइड को बोलना है परपेंडिकुलर, थीटा के जस्ट अपोजिट में जो दिख रहा है थीटा के अपोजिट वाले को बोल देना है परपेंडिकुलर, थीटा के साथ वाले को बोल देना है बेस, थीटा के सामने यहां पर परपेंडिकुलर और थीटा के साथ में बेस यहां पर। तो जैसे जैसे थीटा की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं वैसे परपेंडिकुलर और बेस आपस में एक्सचेंज कर रही हैं। लेकिन आप ये बात नोटिस कर पा रहे होंगे कि हाइपोटेन्यूस तो वहीं पर है, हाइपोटेन्यूस कभी चेंज नहीं कर रही है। दूसरी बात, हाइपोटेन्यूस कभी चेंज करती भी नहीं है, थीटा को चेंज किया। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैंने बोल दिया साइन थीटा, मतलब एक तरीके से आपको थीटा कहां पर दिख रहा है, तो सी पर दिख रहा है, एंगल सी पर। तो नॉर्मली यहाँ पे थीटा के प्लेस पर साइन सी भी लिख सकते हैं। अगर सी का वैल्यू दिया हो 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, तो आप नॉर्मली यहाँ पर जो भी एंगल दिया हो उस एंगल को भी लिख सकते हो यहाँ पर। तो बेसिकली ये एंगल मुझे नहीं पता है तो थीटा बोल दो, एक्स बोल दो, वाई बोल दो, जेड बोल दो, वो आपके ऊपर है। इट इज नॉर्मली बस एंगल है, इसको एंगल की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो ये वैल्यू थीटा है तो इसको नॉर्मली थीटा बोल दिया गया। आप साइन, अब देखो थीटा जो सी पे बन रहा है तो इसको नॉर्मल साइन सी बोल दो, साइन सी। फिर आप चाहो तो कॉस का सी निकाल लो, या फिर टेन का सी निकाल लो, या फिर कोसेक का सी निकाल लो, सेक का सी निकाल सकते हो, कॉट का भी सी निकाल सकते हो इस केस में। तो बेसिकली अब जरा ध्यान देना, हमको इतना पता है कि साइन का थीटा जो होता है वो पी बाई एच होता है, साइन थीटा पी बाई एच। तो अब थीटा के अपोजिट में परपेंडिकुलर मेरी कौन है, ये ए बी परपेंडिकुलर है। तो इस केस में ए बी बाई हाइपोटेनस जो मेरी है ए सी। लेकिन अगर मैं यहां पर पूछ दूं कि इस केस 2 में, ये तो केस 1 था, केस 2, केस 2 में क्या है कि अगर इस केस में मैं पूछ दूं साइन थीटा क्या होता है, तो इसमें भी तुम बोलोगे ठीक है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस तो बोल देंगे। लेकिन ट्विस्ट क्या है इस बार कि परपेंडिकुलर जो है वो थीटा के हिसाब से चेंज कर रही है, क्योंकि पिछले केस में, केस 1 में थीटा मेरा सी पर था, केस नंबर 2 में थीटा जो है मेरा वो ए पर है। तो इस वजह से थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो इस बार हम बोलेंगे इस चीज को परपेंडिकुलर मेरी बीसी है और BC अपॉन AC बोलेंगे। इस तरीके से अगर कोई बोलते cos थीटा तो हम जानते हैं कि बेस को और हाइपोटेनस को डिवाइड करना है। cos थीटा मतलब बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस इज माई, अब थीटा से चेक करेंगे, थीटा यहां पर है, थीटा के साथ में जो है उसको बेस बोलना है। तो बेस है मेरी BC और हाइपोटेनस तो मेरी कभी चेंज होती नहीं, तो हाइपोटेनस तो मेरी वही रहेगी। इस केस में भी cos थीटा जो होता है, cos थीटा हर बार बेस बाई हाइपोटेनस ही होता है, लेकिन थीटा जहां पर है उसके हिसाब से बेस कौन है, तो थीटा के साथ वाला देखो बेस कौन है। तो इस बार बेस हमको दिख रहा है AB और हाइपोटेनस हर बार है जो है मेरी AC है। इस तरीके से बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप फाइंड कर सकते हो। तो आई थिंक ये बात क्लियर है कि हमेशा थीटा को चेक करो, थीटा कहां बन रहा है, जहां पर थीटा बन रहा है उसके अपोजिट वाले साइड को, थीटा के सामने वाले को हमेशा परपेंडिकुलर बोलना। थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर ही कहलाएगा। नाउ तो दो केस हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया, यानी अब हम जानते हैं कि साइन थीटा का मतलब हो गया कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, cos थीटा का मतलब हो गया बेस बाई हाइपोटेनस, tan थीटा का मतलब हो गया परपेंडिकुलर बाई बेस। यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस तीन बात पता है। चलो ठीक है, तीनों बात नहीं पता है, मान लो तीनों बात नहीं पता है, किसी कोई दो बात पता है, परपेंडिकुलर और बेस पता है, तो फिर पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस तो निकाल सकते हैं ना। या फिर हाइपोटेनस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम लोग यहाँ पर तीसरी चीज निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो इस वजह से पाइथागोरस थ्योरम इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका यूज आना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, अगर कभी कोई बोल दे कि साइन थीटा की वैल्यू हमको दी हुई है 7/25, साइन थीटा की वैल्यू अपने को दी हुई है 7/25, या फिर एनी कोई भी वैल्यू दी हुई है,
चलो मान लो साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है अपने आप को 6/8 या फिर 3/5। तो कोई बोल दे कि साइन थीटा अगर 3/5 है और टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं, 6 होते हैं, 6 में से किसी एक के बारे में पता है और बाकी के पांचों को निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो जरा कुछ सोचना नहीं, क्वेश्चन यही बोल दिया गया कि इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल दी टी रेशियोज। क्वेश्चन ही यही है कि बाकी के बचे हुए टी रेशियोज की वैल्यू फाइंड करो अगर साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है तो सबसे पहली बात हम जान लेते हैं कि साइन थीटा p/h होता है, कॉस थीटा b/h होता है, tan थीटा p/b होता है। तो हमको तो ये भी तो पता है ना कि साइन थीटा को रिवर्स कर देंगे तो हमको बन जाता है कॉसेक थीटा। मतलब जो हमको 3/5 दिया हुआ है इसको अगर हम 5/3 कर दे पलट करके तो ये साइन थीटा से कॉसेक बन जाएगा। मतलब एक चीज तो बिना कैलकुलेट किए ही फाइंड कर लिया हमने। दूसरी बात कि इस तरीके से cos थीटा को अगर पलट दिया जाए तो बन जाता है sec थीटा जो कि बनता है हाइपोटेन्यूस बाय बेस। कभी भी h से हाइट मत समझना, हाइपोटेन्यूस होता है ये। cot थीटा जो होता है वो बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। मतलब कि इसको रिवर्स करेंगे तो ये चीजें बन जाएंगी, इसको रिवर्स करने पर ये बन जाएगा। नॉर्मल सी बात है ये है। तो अपने पास क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि इफ साइन थीटा की वैल्यू अगर 3/5 है तो अपने को बताना है कि बाकी के पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और क्या होंगे। तो सबसे पहली बात कि हमको साइन थीटा पता है 3/5, तो बिना सोचे समझे तुम कोसेक थीटा निकाल सकते हो जो कि होता है 5/3। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है अपने को। दूसरी बात हमको ये भी पता है कि साइन थीटा जो होता है p/h होता है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे इस क्वेश्चन को डील करने के लिए? सबसे पहला काम कि आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लोगे और ट्रायंगल बनाने के बाद क्या करोगे कि कहीं भी एक थीटा को एज्यूम कर लोगे। आप कहीं भी थीटा यहां मान लो, यहां मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, इट इज जस्ट अ रेशियो। लेकिन हाँ, थीटा अगर आप यहां मान रहे हो तो उसी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस लेना, और थीटा अगर आप यहां पर मान रहे हो तो फिर परपेंडिकुलर और बेस उसी के अकॉर्डिंग लेना। जहां पर थीटा है उसके अपोजिट में आपको परपेंडिकुलर मानना है और थीटा के साथ वाली चीज को बेस हमेशा बोलेंगे। तो कोई भी ट्रायंगल नाम दे दो एबीसी, उसमें थीटा कहीं पर भी एज्यूम कर लो, वो आपके ऊपर है। थीटा मतलब जस्ट एन एंगल। जब किसी चीज की वैल्यू नहीं पता होती तो क्या करते हैं, लेट करते हैं कि एक्स होगा, वाई होगा, थीटा होगा, अल्फा बीटा कुछ होगा ही होगा। तो परपेंडिकुलर हमको दिया हुआ है देखो 3 और हाइपोटेनस हमको दिया हुआ है 5। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है तो 3/5 दिया हुआ है। तो क्या पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, हमको हाइपोटेनस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर पता है, तो बेस तो निकाल सकते हैं ना। 5 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस करो, जो नंबर आएगा उसका रूट ये आंसर होगा। फॉर एन एग्जांपल हमको ये बात तो पता है ना कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। लेकिन हमको परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस पता है, बेस नहीं पता है। तो बेस को छोड़ दो, यहीं पे बी स्क्वायर को बोल सकते हैं कि एच स्क्वायर। ये पी स्क्वायर पॉजिटिव का था, इस तरफ आके नेगेटिव पी स्क्वायर बन गया। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या बोल सकते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब कि 5 का स्क्वायर माइनस नॉर्मल सा 3 का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर इज 25 माइनस 9, 5 का स्क्वायर इज 25, 3 स्क्वायर इज 9। तो बेस का स्क्वायर 25 माइनस 9 मतलब 16 हो गया। और बेस को नॉर्मली बोल सकते हैं कि रूट 16 होगा, स्क्वायर हटा रूट लग जाएगा, और रूट 16 की वैल्यू हमको पता है कि 4 होती है। बेसिकली हमने बेस 4 कैलकुलेट कर लिया। जब हमको किसी ट्रायंगल की तीनों डायमेंशंस के बारे में पता है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, तो हम सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब बता दो cos थीटा फिर क्या हो जाएगा। cos थीटा होता है b/h। हमने बेस कैलकुलेट किया है 4, हाइपोटेनस कैलकुलेट किया है 5, तो cos थीटा की वैल्यू हो गई 4/5। ऐसे करते करते tan थीटा, cosec थीटा तो निकाल लिया है, sec थीटा, cot थीटा आप निकाल सकते हो। नॉर्मली बस किसी भी एक के बारे में पता हो तो फिर बाकी के पांचों और निकल जाते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम तब यूज करते हैं जब किसी दो साइड्स के बारे में पता हो और तीसरी निकालनी हो, और जब तीनों साइड्स पता है, हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर, तो उसके बाद फिर हम नॉर्मली इसको हम सारे रेशियोज की वैल्यू में पुट करके इसको लिंक कर सकते हैं। इतनी सिंपल चीजें हैं। तो आई होप कि नॉर्मल बातें समझ में आ गई होंगी कि साइन थीटा, कॉस थीटा क्या होता है।
ये बहुत बेसिक आइडिया थी अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। बस आपको ये तरीका याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि किसी ट्रायंगल के, किसी राइट एंगल ट्रायंगल के, स्पेशली रादर यू से, किसी राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा निकलता है। किसी राइट एंगल ट्रायंगल के बेस और हाइपोटेन्यूज को डिवाइड करते हैं तो cos थीटा निकलता है, और परपेंडिकुलर और बेस को डिवाइड करते हैं तो फिर tan थीटा निकल रहा होता है। तो इतनी बेसिक बातें थी, सारी बेसिक बातें ट्रिग्नोमेट्री में हमने कर ली है। अब थोड़ी बहुत नॉलेज हो चुकी है। पार्ट 2 में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, फिर कॉन्सेप्ट्स को और आगे देखेंगे। थैंक यू।